दिल्ली की हवा तो खराब है ही, अब पानी में भी संकट है। दरअसल हाल ही में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में यह सामने आया है कि साल 2023 में दिल्ली से लिए गए ग्राउंड वाटर सैंपल्स में 20% से ज्यादा में नाइट्रेट लेवल तय परमिसिबल लिमिट से 45 मिलीग्राम पर लीटर होता है, जो परमिसिबल लिमिट है उससे ऊपर पाया गया। ये इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो दिखने में साधारण है, लेकिन ज्यादा मात्रा में होने पर सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा है। अब अगर नाइट्रेट को आसान भाषा में समझे तो यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक कंपाउंड है जो प्राकृतिक रूप से हवा, मिट्टी, पानी और कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। पौधों की ग्रोथ के लिए नाइट्रेट बहुत जरूरी होता है, जानवरों को भी इसकी आवश्यकता होती है और इंसानी शरीर भी सीमित मात्रा में नाइट्रेट खुद बनाता है। यानी नाइट्रेट अपने आप में कोई जहर नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब इसकी मात्रा संतुलन से बाहर हो जाए। इसी वजह से नाइट्रेट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, जैसे खेती में इसे फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन, कुछ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन और यहाँ तक कि एक्सप्लोसिव्स के निर्माण में भी नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। लेकिन यही उपयोग अगर बिना नियंत्रण के हो तो नाइट्रेट धीरे धीरे जमीन के अंदर रिस कर ग्राउंड वाटर को दूषित कर देता है। अगर नाइट्रेट कंटेमिनेशन की बात करें तो इसका मुख्य कारण खेतों से बहकर आने वाला फर्टिलाइजर, एनिमल फीडिंग ऑपरेशन से निकलने वाला मैन्योर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से छोड़ा गया पानी है। ये सभी स्रोत नाइट्रेट को ग्राउंड वाटर तक पहुंचा देते हैं, जिससे पीने के पानी की गुणवत्ता धीरे धीरे खराब होने लगती है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इसका सबसे खतरनाक असर मेटहीमोग्लोबिनेमिया नाम की बीमारी के रूप में सामने आता है। इस स्थिति में रेड ब्लड सेल्स के ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यह समस्या खास तौर पर शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ पर्यावरण पर भी नाइट्रेट कंटेमिनेशन का असर कम गंभीर नहीं है। ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से झीलों और तालाबों में एल्गल ब्लूम्स आ जाते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि मछलियां और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं और पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाता है। इस तरह दिल्ली में नाइट्रेट का बढ़ता स्तर केवल एक लोकल समस्या नहीं, बल्कि पानी की गुणवत्ता, पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण सुरक्षा तीनों के लिहाज से गंभीर चेतावनी है, जिसे समय रहते गंभीरता से समझना और नियंत्रित करना जरूरी है।